नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। रीट पात्रता परीक्षा और रीट लेवल 2 से संबंधित 2022 की जो अभी रीट हुई है उससे संबंधित नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो क्या है अपडेट, अभी देख लेते हैं। अपडेट निकल के ये आ रही है कि रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा 2022, ये लो, ये देखो, अभी रीट लेवल 2 की बहुत बड़ी अपडेट है मित्रों ये कि रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा 2022 है। रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा 2022 से जुड़ा प्रकरण नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हाई कोर्ट ने 28 सितंबर तक जवाब मांगा है। राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है कि 28 सितंबर तक जवाब दो। आपने 3 पारियों में 3 एग्जाम करवाए, तीनों का लेवल अलग अलग था। आपने पेपर में सामान्यीकरण नहीं रखा, अलग अलग लेवल के पेपर देकर के आपने पेपर करवा लिए। नॉर्मलाइजेशन का आपने जो आपने विज्ञापन जारी किया उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की आपने बात की, तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया गया? और परिणाम जारी होने से पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और आपने यदि परिणाम जारी करने से पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई है तो क्यों नहीं अपनाई है? हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 28 सितंबर तक जवाब मांगा है। और ये देख लो, याचिकाकर्ता एडवोकेट ने कहा कि अभी तक जारी नहीं हुई है नॉर्मलाइजेशन की अधिसूचना। तीनों पारियों में उपरोक्त परीक्षाओं में दिए गए अलग अलग प्रश्न पत्र है और बोर्ड विज्ञापन में भी, बोर्ड का जो विज्ञापन आया ना था, विज्ञप्ति आई थी, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन अपनाने की दी थी जानकारी। याचिकाकर्ता में बिना नॉर्मलाइजेशन के परिणाम जारी करने पर रोक लगाने की मांग की है। और ये ट्वीट भी है, ये रहा ट्वीट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निकल के आई है, इसमें 28 सितंबर तक जवाब मांगा है। तो 28 सितंबर तक यह परिणाम तो इतना जल्दी आने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि कोर्ट में जब याचिका चली गई है तो फिर ये लंबी खींचेगी भर्ती और परिणाम भी लंबा खींचेगा। तो मेंस परीक्षा है उसकी अच्छे से तैयारी करें, बहुत लंबा समय मिलेगा। अरे यार, समझ में नहीं आता कौन से बछीड़नाथ बेटे हैं जिन्होंने बच्चों का भविष्य वो लगातार बच्चों का भविष्य वो अंधकार में होता जा रहा है। और 3 पेपर करवाए, तीनों पेपर के लेवल अलग अलग रखे। आप लोगों को इतनी तो बुद्धि होगी कि यार एक पेपर इजी आ गया, दूसरा पेपर उससे टफ, तीसरा उससे भी टफ दे दिया। क्यों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो? यदि आपको पता है कि हमने 3 पेपर बनाए हैं और तीनों पेपरों का लेवल अलग अलग रखे हैं तो संभव है कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। कहां जाओगे? अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है तो फिर तीनों पेपर का सामान्यीकरण करो ना, तीनों पेपर का स्तर एक जैसा रखो ना। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है मित्रों, रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा 2022 की पात्रता परीक्षा 2022 से जुड़ा हुआ मामला हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है 28 सितंबर तक कि आप हमें जवाब दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया गया। और आप पहले ही परिणाम जारी कर देते हो और अभी परिणाम आने वाला है मित्रों, और परिणाम से पहले ये याचिका है, ये जवाब भी मांग लिया 28 सितंबर तक है। और ये एडवोकेट और जिस भाई ने ये याचिका लगाई है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इस पे कम से कम याचिका तो दायर की है। अरे तुम भी साथ दो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारे बेरोजगार है वो घर बैठ जाएंगे। अरे एक प्रश्न नहीं है, एक पॉइंट है ना, वो भविष्य बनाएगा आपका। यदि पात्रता परीक्षा में 1 पॉइंट से पिछड़ गए तो फिर मुख्य परीक्षा में बैठ ही नहीं पाओगे, पहले से ही बाहर हो गए। वो फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तरफ भागेंगे। रीट की तैयारी थी और रीट की तैयारी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कैसे कर पाओगे? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी मित्रों। पात्रता परीक्षा 2022 के लिए 28 सितंबर तक हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है राज्य सरकार से नॉर्मलाइजेशन पे, आपने क्यों नहीं किया? तो हो सकता है कि जल्दी इस पे निर्णय आए, 28 सितंबर के दिन क्या जवाब तलब करें और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया क्या हो। जैसे ही नई अपडेट आएगी सर्च नौकरी यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले आकर के मैं बता दूंगा।